कोरोना के खिलाफ नेटवर्क 18 की मुहिम अब रंग ला रही है और इस जंग में आज जो देश है जीत की तरफ एक पायदान और आगे निकल गया है। अब हमारी जीत सुनिश्चित है। एक वक्त था जब हम मंजिल से दूर थे, लेकिन चंद महीनों के अंदर ही देश ने टीकाकरण के 50 करोड़ लक्ष्य को हासिल कर लिया। यकीन मानिए, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हम वैक्सीनेशन के मामले में वक्त से पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। कोरोना के खिलाफ एक है हिंदुस्तान। देश में 50 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन। कोरोना के खिलाफ एक है हिंदुस्तान, ये हमने साबित कर दिखाया है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी लक्ष्य भारत के लिए नामुमकिन नहीं है। अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए जब भारत में पहली बार इसी साल 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत की गई थी और महज 6 महीने के अंदर देश ने 50 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद ट्वीट कर इसको बताया और इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि कोविड के खिलाफ जंग में ये एक मजबूत पहल है। जल्द ही ये आंकड़े और बढ़ेंगे। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत सभी नागरिकों को वैक्सीन मिले। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश ने टीकाकरण में 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए समस्त देशवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देते हुए धन्यवाद किया। आपको बता दें कि कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे देश में सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नेटवर्क 18 भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। फिल वक्त देश में फिलहाल 3 टीके उपलब्ध हैं, जिनमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और रूसी स्पुतनिक वी शामिल है, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी वयस्क नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सरकार की तरफ से भी लोगों को मुफ्त टीका दिया जा रहा है। बच्चों के लिए भी टीके का ट्रायल अपने फाइनल स्टेज पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ महीनों में बच्चों के लिए भी टीका उपलब्ध हो जाएगा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में राज्य सरकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। खासकर देश के 5 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होगी और टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में पहले नंबर पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। पटना के मेयर सीता साहू अपने पद पर बनी रहेंगी या नहीं, इसका फैसला आज पटना के सभी निगम पार्षद करेंगे। मेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस और मतदान होना है। यह तीसरा मौका है जब मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मेयर गुट ने 54 पार्षदों के समर्थन का दावा किया। नगर निगम की सियासी उठापटक पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। पटना नगर निगम इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। पिछले दिनों उप मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अविश्वास प्रस्ताव सफल रहा और मीरा देवी को अपने पद से हाथ धोना पड़ा।
और आज मेयर सीता साहू की कुर्सी बचेगी या नहीं, इस पर फैसला होना है। बांकीपुर निगम का जो अंचल कार्यालय है, वहीं पर मेयर के लिए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान होना है और उसके बाद यह फैसला हो जाएगा कि सीता साहू अपने पद पर पहले की तरह रहेंगी या नहीं रह पाएंगी। फिलहाल यही वो सभागार है, सभा स्थल है, जहाँ पर सभी पार्षद उपस्थित होंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद मतदान होगा। यह तीसरा मौका है जब मेयर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि जो विरोधी खेमा है उसका दावा है कि मेयर ने जानबूझकर अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। नगर निगम में फिलहाल 74 पार्षद हैं और 38 पार्षद चाहिए समर्थन के लिए। अगर 38 पार्षदों का समर्थन मिल जाता है मेयर सीता साहू को, तो वह अपने पद पर पहले की तरह बनी रहेंगी और नहीं तो फिर उन्हें पद से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो पटना नगर निगम इन दिनों सियासी अखाड़ा का एक गवाह बनता जा रहा है। लगातार यहाँ पर राजनीतिक जो दाव पेच है वो चलता होता हुआ नजर आ रहा है, कभी मेयर कभी डिप्टी मेयर, और यही कारण है कि नगर निगम के कामकाज पर भी इसका खासा असर हाल के महीनों में देखने को मिला है। हालांकि डिप्टी मेयर मीरा देवी ने आरोप लगाया था कि मेयर गुट ने उनके खिलाफ जानबूझकर अविश्वास प्रस्ताव लाया, क्योंकि मेयर जो है वह कई मामलों में फेलियर रही हैं। हालांकि आज मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो निश्चित तौर पर, हालांकि नगर निगम का कार्यकाल अभी बहुत कम बचा है, 8 से 9 महीने का ही कामकाज अब होगा नगर निगम में। ऐसे में देखना होगा कि आज अविश्वास प्रस्ताव में अगर वो सफल होती हैं तो आने वाले 8-9 महीने में वो पटना नगर निगम के लिए क्या कुछ कर पाती हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर गोपालगंज में जिला क्रिकेट संघ की तरफ से अंडर 19 और अंडर 16 एज ग्रुप के क्रिकेट प्लेयर्स का सिलेक्शन शुरू हो गया है। आज 7 और कल 8 अगस्त को अंडर 16 क्रिकेट प्लेयर्स का चयन होगा और इसके बाद अगले 9 और 10 अगस्त को अंडर 19 प्लेयर्स की चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक 4 दिनों तक यह चयन प्रक्रिया चलेगी। इसमें सभी खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा जाएगा। कैसे हो रही चयन प्रक्रिया, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा गोपालगंज में भी अंडर 16 और अंडर 19 जो प्लेयर्स हैं उनका आज से जो है सिलेक्शन शुरू हुआ है और सिलेक्शन होने के बाद जो अंडर 16 के जो 30 स्टूडेंट हैं और अंडर 19 के जो 30 प्लेयर्स हैं उन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन करने के बाद उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी हम शहर के मानिकपुर में हैं और यहाँ पर देखेंगे बच्चों का जो है ये अंडर 16 के जो टीम है वो प्लेयर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है उन लोगों को, और इसी ट्रेनिंग के थ्रू इनका चयन भी होगा। और देखें यहाँ पर की जो है जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी है, डीसीए के द्वारा स्थापित है और यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पर जो बीसीए के जो कोच हैं वो यहाँ पर हैं, जो डीसीए के जो सचिव हैं वो यहाँ पर, हम कोई बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, आप बताइए, आप यहाँ पर बच्चों का क्या क्या चल रहा है क्रिकेट प्लेयर्स? आज जीडीसीए का सिलेक्शन है और उनके ऑफिशियल्स हैं। हमारा काम है इस ट्रायल को स्मूथ कंडक्ट करना और उसके लिए वेरियस पैरामीटर्स डिस्ट्रिक्ट ने बनाया हुआ है। सबसे पहले बच्चों का वार्म अप कराया जा रहा है, उसके बाद उनकी फील्डिंग में कैचिंग और थ्रोइंग की का टेस्ट के लिए हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। सेलेक्टर्स उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। डीसीए के सचिव हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए सर कि अभी कितने बच्चे अभी जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन करना है? 30 बच्चों का सिलेक्शन करना है और 200 बच्चे ट्रायल दे रहे हैं। ओके, तो ये अंडर 16 का है और अंडर 19 के लिए 9 और 10 तारीख को ट्रायल शुरू होगा। सुबह सिलेक्शन करने का प्रक्रिया है कि पहले हम इन लोग का फील्डिंग देखेंगे। फील्डिंग में सेलेक्ट होगा, उसके बाद ये लोग जो बैट्समैन होगा वो बैटिंग करेगा, जो बॉलिंग होगा वो बॉलिंग करेगा। उसमें से हम लोग 30 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और उस 30 को हम लोग प्रैक्टिस मैच करवाएंगे और उसमें से बेस्ट जो 15 होगा उसको हम लोग टीम में रखेंगे। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो है आज बच्चों का जो सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन करने के बाद इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और 30 बच्चों का जो है अंडर एज का जो ग्रुप होगा जो 16 और 19 के लिए जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से गोपालगंज जो बच्चे हैं वो लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्रिकेट में बच्चों की प्रतिभा को एक नई मुकाम देने के लिए डीसीए के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।